आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। इन दिनों सारी राजनीतिक पार्टी कभी ईडी तो कभी सीबीआई को घेरते नजर आती है। सभी का आरोप एक ही है, केंद्र सरकार इन सब एजेंसियों को चलाती है। अब नया मामला छत्तीसगढ़ से आया है, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी और आईटी को घेरते नजर आए हैं। लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर इन एजेंसियों पर खूब बरसे। अपने ट्वीट के माध्यम से भूपेश बघेल ये कहते नजर आए कि केंद्र एजेंसियां देश के नागरिकों की ताकत होती है। यदि इन ताकतों से नागरिक डरने लगे तो निश्चित ही यह नकारात्मक शक्ति देश को कमजोर करती है। ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करें, इसका हम स्वागत करते हैं। फिर अगले ट्वीट में वो ये कहते नजर आते हैं कि जिस प्रकार से ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों द्वारा लोगों से पूछताछ के दौरान गैर कानूनी कृत्य सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। ऐसे ही उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसके बाद लगातार उनकी 6 ट्वीटें हुई। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा, लोगों को वही समन देकर जबरन घर से उठाना, उनको मुर्गा बनाना, मारपीट कर दबाव डालकर मनचाहा बयान दिलवाने को बाध्य करना, आजीवन जेल में सड़ने की धमकी देना, बिना खाना पीना के देर रात तक रोक कर रखना जैसे गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही है। इसके बाद वाले ट्वीट में उन्होंने इन एजेंसियों पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। भूपेश बघेल ट्वीट करते हैं, स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना सीआरपीएफ को साथ लेकर छापामारी कर रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों को रॉड से पीट रहे हैं, किसी का पैर टूट रहा है तो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। आगे लिखते हैं, इस घटनाओं से प्रदेश की जनता बहुत गुस्से में है। राजनीतिक षड्यंत्र की पूर्ति के उद्देश्य से झूठे प्रकरण बनाने का खेल प्रतीत हो रहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार को इन सब घटनाओं की जानकारी दी जाए और अवैधानिक कृत्यों पर रोक लगाई जाए। वहीं वो अंतिम ट्वीट में इन एजेंसियों को नसीहत देते नजर आते हैं। वो लिखते हैं, जिससे भी पूछताछ हो उसकी वीडियोग्राफी हो, विधिक ढंग से जांच में हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा। यदि ऐसी शिकायतें हमें आगे भी प्राप्त होगी तो राज्य की पुलिस विधिक रूप से कार्रवाई हेतु विवश होगी। हमारे नागरिक की सुरक्षा हेतु हम कृत संकल्पित है। अरे ये क्या, अंतिम में तो भूपेश बघेल इन केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने की बात कह देते हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।